हेलो फ्रेंड्स, education.free में आपका स्वागत है। आज मैं यूपी बीएड के इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे देखेंगे। ये सब प्रश्न जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ये यूपी बीएड में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न ही यूपी बीएड 2014 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। दूसरा प्रश्न दिया है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ऑप्शन ए माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए उल्कापिंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और बढ़ रहा है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील बन चुकी है? तो ऑप्शन बी बैकाल झील। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूकंप से। अधिकेंद्र शब्द का संबंध भूकंप से है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए 1973 में, 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान कहाँ स्थित है? तो पलानी पहाड़ियों में। पलानी नहीं, पालनी पहाड़ियों में, सॉरी, पालनी पहाड़ियों में कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शुक्र कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ऑप्शन डी कोसी नदी को बिहार का शुक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन बी 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है गिरी नेशनल पार्क। ऑप्शन बी बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कौन सा है? गिरी नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न दिया है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन डी मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ऑप्शन बी कन्नारी धारा ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा साक्षर
राज्य कह सकते हैं केरल है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जावा मानव संबंधित है मंगोलाइड प्रजाति से, ऑप्शन बी। मंगोलाइड प्रजाति से जावा मानव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समुद्र समीर बनती है दिन के समय। समुद्र समीर कब बनती है? तो दिन के समय बनती है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य या प्रमुख बंदरगाह है या पतन है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न दिया है कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है, दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है? दिग्बोई कहाँ है? असम में है। तो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कच्चे तेल के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध। सूर्य के सबसे समीप या नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत या सूडान या ब्राजील या चीन? तो ऑप्शन डी चीन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न दिया है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो ऑप्शन डी शुक्र एवं बुध। दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं, शुक्र और बुध। अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकेंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों का आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन सी राजस्थान की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि बगलिहार परियोजना संबंधित है। बगलिहार परियोजना संबंधित है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में। घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी गन्ना के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ग्रह। सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह ग्रह नहीं कह सकते, खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ऑप्शन सी ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन बी 8। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है?
तो ऑप्शन डी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन बी नेपच्यून सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी बुध सबसे गर्म ग्रह है बुध। अगला प्रश्न है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। अगला प्रश्न है सूर्य के संगठन में सहायक गैस होती है हीलियम एवं हाइड्रोजन। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम और हाइड्रोजन होती है। अगला प्रश्न है बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन बी चंद्रमा। अगला प्रश्न दिया है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर। अगला प्रश्न दिया है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ऑप्शन बी बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह माना जाता है बृहस्पति। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ऑप्शन सी बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न दिया है रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? तो वरुण। वरुण जो है हरे रंग का प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है नीला ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर। ऑलमोस्ट सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। और अगला क्वेश्चन दिया है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसे हम उपसौर कहते हैं ये कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ऑप्सौर 4 जुलाई को और उपसौर 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं?
तो ऑप्शन डी दिया, ऑप्शन ए एवं ए और सी, मतलब कि 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। एंड अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। अगला प्रश्न दिया है, मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्वे में। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट होता है। अगला प्रश्न दिया है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो घटती है। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।